नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी का और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो राम मंदिर को लेके जो 22 तारीख में उद्বোधन है उसको लेके ही पाकिस्तानी एक यूट्यूब चैनल निम्रा पाकिस्तानी रिएक्शन वो जाके अपने पब्लिक से रिएक्शन रिकॉर्ड किए हैं, तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें, बरसग़ीर का ये जो ख़ित्ता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इस पूरा एरिया आता है, यहाँ पर जब मुग़लों का राज था या मुग़लों का दौर था तो मुग़लों के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया, आर्किटेक्चर पे, कि आर्किटेक्ट उस वक़्त की जो चीज़ें बनी थी, बिल्डिंगें बनी थी, वो आज भी मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। अब आप बात करते हैं राम मंदिर की या बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद भी मुग़लों की बनाई हुई थी। एक आर्किटेक्ट था, एक बहुत ज़रा एक शानदार एक तारीख़ी इमारत थी जिसको हिंदुओं ने या इंडिया वालों ने उन्होंने गिरा दिया इस वजह से, मज़हब की बुनियाद पर। या आपको पता है कि जिस तरीके से 550 साल वो केस लड़ा गया और हिंदू कम्युनिटी कहती थी ये जी मंदिर है और मुसलमान कहते थे नहीं, ये तो बाबर ने मस्जिद बनवाई। और जब सर्वे हुआ तो आपके सामने वो रिपोर्ट्स हैं कि नीचे से जो है मंदिर निकला है। देखें, ये नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियां निकलना ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। आप पाकिस्तान में ये पोजीशन आपके सामने, ये मूर्ति 15वीं सदी में बनाई गई थी, ये उम्र तो नहीं ना बना इसी पे बात करने आ रहा हूँ। देखें, 15वीं सदी की चीज़ें भी मौजूद है, तो हमने अगर करना हो तो सब कुछ हो सकता है। बात यह कि जो तारीख़ी मस्जिद वहाँ पर थी, सबसे पहले तो कि उनको वो मुनहदिम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक तारीख़ी विरसा था। अगर राम मंदिर ही बनाना था तो उसके साथ ऐसा मतलब कर लेते कि वहीं पर राम मंदिर भी बन जाते, वहीं पर बाबरी मस्जिद भी कायम रहती। लेकिन खैर एनीवे वो उन्होंने गिरा दी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया या जो भी हुआ, केस चला। डेफिनेटली एक मज़हब का इशू है तो वो केस लंबा चलना था। 5 साल आपने कहा, वो डेफिनेटली चलना था, जाने भी गई है, उसमें मामलात भी ऐसे हुए। सबसे पहले तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर अब वो उन्होंने कर लिया है और वो कर रहे हैं और आर्किटेक्ट वो बना रहे हैं, तो जो पहले ही सारा तारीख़ की बात है, पहले भी किया, मुग़लों ने किया है, आज भी अगर वो ये उसको बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि अगर वो आर्किटेक्ट अपना प्रमोट कर रहे हैं। उनके वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसमें मुसलमानों के मुंह पे एक तमाचा है, एग्जैक्टली एक बहुत 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 बड़ा मुसलमानों के मुंह पे एक तमाचा ये है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो किसी ने मतलब उसके ख़िलाफ़ ना आलमी अदालत में कोई केस लेके गए। कोर्ट ने जब फैसला दे दिया ना, इंडिया में तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऑनर किया जाता है। जो फैसला उनका कोर्ट कर देता है वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू, सबको मानना डेफिनेटली मानना पड़ता है। लेकिन मानना तो सभी को पड़ता है, लेकिन कोई कोई मन में अभी तक मान नहीं सकता है। जैसे ओबीसी से लेके और कोई जितने भी मुस्लिम नेता है वो लोग आए दिन ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उस बयान से सबको ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो और जहाँ पे रहा दूसरी आर्किटेक्ट इंडिया में है या नहीं है, सभी को कैलाश टेम्पल देखना चाहिए। कैलाश टेम्पल ऐसा टेम्पल है जिसका ऊपर से नीचे बनाया गया है और उसके एक साइड में रामायण और एक साइड में महाभारत पूरा गुदा हुआ है मंदिर में। वो भी औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थे, लेकिन एक भी बाल बांका नहीं कर सका है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मतलब इतनी मेहनत की है कि लोग इसको कह रहे हैं कि मुगलों के जो एक आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखें, मुग़ल एम्पायर के अंदर आपकी साइंस ने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं हासिल की हुई थी। आज के दौर में आपकी साइंस इतनी आगे निकल गई है कि वो आसानी हो गई है लोगों के लिए कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस वगैरह निकालना आसान हो गया है। अब आप एक बता रही हैं कि राम मंदिर के अंदर मुस्लिम्स वगैरह भी जाते हैं टूरिज्म के लिए और देखने जाते हैं, मतलब अभी ओपनिंग है 22 जनवरी, लेकिन वो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे भाई। एक चीज़ बनी है उसे और वो आप बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो डेफिनेटली लोग जाएंगे। आप बादशाही मॉस्क देख लें, ये लोग यानी बेसिकली उसका पर्पस मस्जिद है, लेकिन लोग विज़िट करने जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को।
तो डेफिनेटली जाना चाहिए, लोगों को विजिट वो करना पैसा चाहिए। भी लगा रहे हैं और साथ उसको टूरिज्म के एतबार से प्रमोट कर रहे हैं। अब मंदिर है, होना तो चाहिए कि मंदिर में सिर्फ जो है हिंदू सनातनी जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि उसको दे, जैसे आप मुसलमान हैं, अगर आप उधर होते मैं आपको बताती तो डेफिनेटली आप भी, मैं लाजमी जाता, मैं भी जाती। इस तरह अगर कोई क्रिश्चियन लाजमी है जाता भाई, हक बनता है भाई, देखना बनता है आपका। आपको पता चलता है इंसान ने कितनी, इंसान की सोच का इर्तिका का पता चलता है इस चीज़ से, और विजिट करना चाहिए लाजमी तौर पे। हमारे यहाँ इधर बना होता तो लोग लाजमी तौर पे जाते। और जो रेप्लिका जैसे अमेरिका के अंदर रखे जाएंगे, कनाडा के अंदर, जाहिर है जब अंग्रेज देखेंगे, लिखा होगा कि इंडिया में मौजूद है, तो वो लोग भी देखने आएंगे। और अंग्रेज़ों का तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने इधर देखा होगा अक्सर आपके फोर्ट वगैरह में या पूरे पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है, वहाँ पे आप फॉरेनर्स वगैरह को देखती होंगी, तो वो लाजमी तौर पे जाएंगे। और टूरिज़म से ही तो बहुत ज़्यादा आपके कंट्री को फ़ायदा हो सकता है, आपकी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कई कंट्री इस तरह हैं जो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो अपने टूरिज़म पे ही चल रहा है, उनके फाइनेंस पे ही चल रहा है। तो ये बहुत एक कंट्री के लिए प्लस और पॉजिटिव साइन है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके लिए बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। उसमें बात में कहने का मकसद ये है कि वो मस्जिद भी होनी चाहिए थी, वो वहाँ कायम रहनी चाहिए थी, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। आपने वो तारीखी विरसा जो 500-600 साल पुराना विरसा आपने गिरा के आपने नया क्या तीर चला लिया, क्या आपने वो कर लिया? एक तारीख तो आपने मुनहदम कर दी है ना, तारीखी। बहरहाल अब आप उसको बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए, उनके मज़हब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं। बहरहाल राम मंदिर वो एक क्या कहेंगे, एक मुकाबलाबाजी में, एक ज़िद में, कंपटीशन में मतलब वो बन रही है। बेसिक जो है ना ये है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद उससे अच्छी इमारत बनाने की चक्कर में, तो आप इंडिया की ओवरऑल जितनी भी हिस्ट्री उठा ले, सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट मुसलमानों ने ही बनाया, मुग़लों ने बनाया, मुग़ल मुसलमान थे ना। लेकिन वो उनके जो कारीगर थे, या जो कला हमने देखा, मूर्तियाँ तराशने की कला, पिलर तराशने की कला, तो वहाँ पे आपको पता है जो इमारतें इंडिया में बनाएगी, पहले तो एक ही था ना, तो ये तो हम मतलब कि फ़ख्र से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग रहते थे। बहुत और हमने जो है उसको क्या बोलते हैं, आगरा के अंदर जो क्या वो है, ताजमहल इतना बड़ा, हमने मतलब ताजमहल के रेप्लिकास पूरी दुनिया में बिकते देखे, और स्टिल आज भी लोग अगर मोहब्बत का तोहफा देते हैं तो वो ताजमहल है। और अब अगर देखें तो इंडिया ने ताजमहल को रिप्लेस करके राम मंदिर के जो है रेप्लिकास जो है अब पूरी दुनिया में प्रमोट किए जा रहे हैं। लोग खुद ऑर्डर, उसी कंपनी को ऑर्डर देने हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। देखिए इंडिया में थोड़ा जो इंतहा पसंदी, या आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बहुत ज़्यादा है, हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा है, फिर मोदी इज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोदीइज़्म है, बात आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ मोदीइज़्म, इसलिए कि मोदी एक बहुत इंतहा पसंद एक लीडर है। एक मौलाना अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है तो हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये इस्लाम करता है। अगर कोई हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहा है तो वो अपने एतबार से उसका लगाव है ना। मुसलमान भी, अगर मुसलमानों में भी कोई मौलाना, कोई उलमा, कोई आलिम दीन इंतहा पसंद हो तो हम उसको भी इंतहा पसंद कहेंगे, कहना चाहिए। दहशतगर्द है तो उसको भी दहशतगर्द कहेंगे, जो गलत करेगा वो गलत। कैसे हो गया, जैसे कोर्ट का फैसला आया कि बाबरी मस्जिद नहीं अब राम मंदिर आएगा, ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी तो उन्होंने बनवाने का, और काबे का वो जो मस्जिद की बुनियाद किसने रखी, इमाम काबा खुद आए, और पहला जो ईंट थी वो इमाम काबा ने रखी मुसलमानों के लिए। तो ये जो उनके क्रेडिट्स हैं या जो वो करते हैं मुसलमानों के लिए, वो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हम हमेशा पाकिस्तान से ही कहते हैं यार जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं ये बात नहीं करूँ, उनकी क्रेडिट को मैं कभी नहीं इग्नोर करूँ। मैं एक वैसे बात करूँ कि वो जो सियासी लीडर है मोदी, वो वाकई मोदीइज़्म फैला रहा है इस वक्त, ठीक है ना। देखें बात ये कि आप जैसे अभी आपने बात की कि वो रिप्लेस करना चाह रहे ताजमहल को, कि उससे ज़्यादा राम मंदिर, अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी आए, नई चीज़ आए, लेकिन ताजमहल का एक अपना एक क्रिज्मा है, एक अपनी, हमने उनके रेप्लिकास देखे हैं आपने ना, लोगों ने शौक से बनवाया, और आज अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज कह रही हैं कि हमें बड़े देखें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे खुशी है कि अगर वो इतना बड़ा एक हिस्ट्री में एक नाम बनाना चाह रहे हैं, एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, एक आर्किटेक्ट इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम भी देखने जाएंगे। किसी भी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता।
और सच को छिपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी बाहर निकल ही आती है। इसीलिए पाकिस्तान में जब डिवाइड हुआ था तब 1288 मंदिर था, जो आके अभी खड़ा हुआ है 51 में। इसी तरह से मंदिर को घटाने में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। माइनॉरिटी और अपने दूसरे रिलीजन को दबाने में उनका जो मुकाबला है कोई देश नहीं कर सकता है। और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं इन सब बारे में। सच या सबूत, अदालत क्या होता है और कैसे सरकार चलते हैं, ये लोग ज्ञान देंगे हमें। जहाँ पे एक भी सरकार ऐसा नहीं आया हुआ है जो 5 साल कंप्लीट करे। ऐसा कोई अदालत नहीं है जहाँ पे अपने राय है वो उसको मैनिपुलेट नहीं किया गया है। तो ये लोग के बाद ऐसा लगता है जैसे पागल कोई बात ऐसे कर रहा है जो एस्ट्रोनॉट को करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।